नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक ऐसे एनालिसिस वीडियो में जहां पर आज हम देखेंगे कि लो रिस्क और हाई रिवार्ड के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी हो सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको ज्ञानवान बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज रखो तभी होगा काम। नहीं, इसमें बस केवल दो चीज़ चाहिए कि आपका जो सिलेक्शन हो, आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करो वो आपका सिलेक्शन बेस्ड लेवल पर होना चाहिए और आप राइट टाइम के ऊपर एंट्री और अपना एग्जिट बना पाओ। बस ये दो ही चीज़ चाहिए इसमें। यदि आपने ये दोनों चीज़ें कर ली तो वो स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छा रिवार्ड भी देगी और आपका रिस्क भी मिनिमम होगा। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका जो रिवार्ड होता है वो कम होता है और जो आपकी रिस्क होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये प्रॉब्लम फेस करता है। अब यहाँ देखो कि मैं क्या करता हूँ, मैं सबको कहता हूँ जिनके पास कैपिटल कम है, 1 से 1.5 लाख तक का कैपिटल है, तो आप केवल एक सिंगल लॉट से ही ट्रेड करो और वो भी ऑप्शन सेलिंग करो। आपके पास 1 से 5 लाख तक का कैपिटल है तो आप फिर भी सिंगल लॉट से ही काम करो और लेकिन ऑप्शन की सेलिंग करो और बाकी का जो कैपिटल है उसे प्रोटेक्ट करके रखो। यदि आपसे 1 से 10 लाख का आपके पास कैपिटल है तो आप कहीं कहीं कभी कभी बाइंग कर सकते हो, पर मैं फिर भी कहूँगा बाइंग वर्सेज आप यदि सेलिंग करते हो 3 लॉट तक 4 लॉट तक तो भी आप परफेक्ट हो ना, उसमें फंसोगे नहीं, वो आपको हमेशा प्रॉफिटेबल बना के देगी। तो इस स्ट्रेटजी में क्या है, इसमें है लो रिस्क और हाई रिवार्ड। इसमें एक ही है, हाई रिवार्ड होगा और लो रिस्क होगी। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक चीज़ चाहिए वो जो कि हमें ट्रेंड को बता दे, हमारा ट्रेड है एग्जीक्यूट करे कि ट्रेंड इस प्रकार चल रहा है तो हम इसी प्रकार से। दूसरा हमें चाहिए हिलेगा मिलेगा, नीचे की तरफ हिलेगा मिलेगा, वो क्या करेगा, हमें स्ट्रेंथ को बता देगा, स्ट्रेंथ आइडेंटिफिकेशन कर देगा, हमें एग्जिट प्लान करने के लिए हमें वो इंडिकेट कर देगा पहले कि स्ट्रेंथ नहीं है, आप मार्केट में किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हो। तो हम दोनों में एग्जिट कब होता है, एंट्री कब होता है, मैं बता देता हूँ। देखो, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जो मेरा लगा हुआ है ग्रीन हो जाता है, ये रेड हो जाता है, ये 5 मिनट के चार्ट के ऊपर है। यदि मैं इसको 15 मिनट भी शिफ्ट कर दूँ तो भी वो सेम मॉड्यूल में चलता है। पर अब आप यहाँ ट्रेड करना आप लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि जब ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट इनफ होता है या मैक्सिमम 10 मिनट ठीक है, इससे ज़्यादा ये लेंथ सही नहीं होती है। फिर आपको 20 डे मूविंग एवरेज पे जाना पड़ता है। इसका नाम है ट्रेंड क्राफ्ट ICT। अभी आप यहाँ से क्या करोगे, एक आपको लगाना है, सीधा यहाँ पर जाओगे इंडिकेटर में और आपको यहाँ लिखना है ट्रेंड क्राफ्ट आया क्यों नहीं स्पेलिंग दूसरे, TREND। ये रहा ट्रेंड क्राफ्ट ICT स्विफ्ट एज। बस इसको जाके क्लिक करना है, आपका क्लिक करने के साथ में ही हो जाएगा। अभी मैंने इसमें क्या कर रखा है, 2 सेटिंग आपको चेंज करनी है। मैंने यहाँ पर 20 की जगह 48 कर रखा है। आप चाहो तो इसे 20 डे मूविंग एवरेज पे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है बस 20 डे मूविंग एवरेज में कि ये लाइन बहुत पास चली जाएगी, ये बार बार एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट देती है और वो मुझे सूट नहीं करता। मुझे चाहिए शांति और थोड़ा सा आराम से लंबा पीरियड चले, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, इसलिए आपको शांति चाहिए। दूसरी आपको सेटिंग क्या चेंज करनी है इसके अंदर, यहाँ पर आपको ये 2 लगे हुए आएंगे बाय डिफॉल्ट, बाई सेल ये रिकमेंड करते रहते हैं, इनको हटा देना, नहीं चाहिए हमें बाई सेल। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी मर्जी से बाई सेल करेंगे, बस इसके बाद में इसको बंद कर देना है, कुछ नहीं करना। दूसरा जाना है अपना और हिलेगा मिलेगा लगाना है अपने को। ये रहा अपना NK शेयर का हिलेगा मिलेगा, बेस्ट हो गया काम। यहाँ पर आपको क्या देखना है, 2 ही रूल है। जब आपके पास में एंट्री होगी, वो एंट्री कहाँ है आपके पास में और एग्जिट कहाँ है आपके पास में। एंट्री है आपकी इन दोनों लाइनों के ऊपर, यहाँ एंट्री है
5 मिनट का आपको चार्ट हमेशा रखना है, इससे नीचे आप चार्ट नहीं करेंगे। स्कैल्पिंग वाले 3 मिनट 2 मिनट का चार्ट कर सकते हैं, मैं स्कैल्पिंग करता नहीं, इसलिए मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, ना मैंने कभी करी है, ना मैं उसके बारे में कोई रिकमेंड करता हूँ। हाँ, कोई स्कैल्पिंग करता है, पैसे बनाता है, तो आप उसे जाके पूछ सकते हो, वो कर सकता है, मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए मैं जो वही बताऊंगा जो चीज़ मैं करता हूँ, जो चीज़ मुझे आती है। यहाँ देखो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जब ये लाइन ग्रीन हो और ये लाइन के ऊपर यहाँ पर बाइंग रहेगी जब इसके ऊपर चले और ये पाइपलाइन इसके साथ में ही हो। जैसे यहाँ पर ये गैप अप हो गया, यहाँ कोई ट्रेड नहीं है, आप वेट करो जब तक कि ये पास में नहीं आए। यहाँ पर ट्रेड बना, यहाँ पर ट्रेड बना, पर एसएल स्ट्रिक होता है। अब ट्रेड तो बन गया, लेकिन ये बोल रहा था कि मैं नीचे हूँ नीचे हूँ। जब इसने यहाँ कंफर्मेशन दिया इस जगह के ऊपर कि अब मैं ऊपर चलने लग गया और ये चलने लग गई ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर एसएल स्ट्रिक्टली लगाकर आप ट्रेड कर सकते हो सकता है वो खा जाए तुरंत ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 55,750 का अभी मैं आपको लाइव दिखा दूंगा कि किस प्रकार से ट्रेड होता है और कहाँ पर वो काम करता है इजीली तरीके से। जब आपके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि मेरे को अब ट्रेड लेना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको 15 मिनट के चार्ट पे कंफर्म करना है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर वो बुल साइड में होना चाहिए, बस 15 मिनट पे कर लो आप। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यदि वो अपसाइड मोमेंट में है, यहाँ पर अपसाइड में है, तो आप बाइंग में ट्रेड बनाएंगे। यदि वो नेगेटिव में है नीचे की तरफ और फिर भी वो बाइंग में आ रहा है 5 मिनट पर, आप ट्रेड नहीं बनाओगे, वो वापस रिवर्सल होने के चांस में है, 100% चांस से उसका रिवर्सल हो सकता है। इसलिए आप कभी भी जब तक 15 मिनट के चार्ट के ऊपर नहीं है तब तक आप इंट्राडे में वो 5 मिनट के ऊपर बाइंग नहीं बनाएंगे। 15 मिनट के नीचे है तो आप 5 मिनट पे भी सेलिंग का ही चार्ट बनाएंगे। आपको यदि स्विंग ट्रेडिंग लेके जाना है कि मैं घर लेके जाऊंगा, आज मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, तो पहले कंफर्म कर लेना कि वो 1 आवर के चार्ट के ऊपर, 1 आवर के चार्ट के ऊपर होना चाहिए, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर होना चाहिए और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर होना चाहिए। तभी जाकर आप है इसको हमेशा अपसाइड मोमेंट देख सकते हो। यदि वो 1 आवर के भी नीचे है, 15 मिनट के भी नीचे है, 5 मिनट के ऊपर है, तो आप इसको कभी मत लेके जाओ, अगले दिन गैप डाउन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 100%। इसलिए कुछ कुछ रूल्स को फॉलो करो हमेशा। अभी जैसे आज हमने देखा कि कल भी था, आज भी है, आज यहाँ पर ओपन हो गया, 3 दिन से 1 2 तीसरा दिन है आज, उसके ऊपर चल रहा है 1 आवर पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपसाइड मूवमेंट देख सकते हो। 15 मिनट के चार्ट पे जब 1 आवर पे चार्ट अपसाइड है तो यहाँ पर भी अपसाइड मिल गया आपको। ये थोड़ा ग्लिच मिला है कल आपका लास्ट वाला सेशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ठीक है। अब मैं 15 मिनट के चार्ट को देखकर मैं बहुत ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये 48 एक्सपोनेंशियल थोड़ा फार है, दूर है, तो मेरे के लिए 5 मिनट का बेस्ट है। मुझे इंट्राडे करना है तो मेरे लिए 5 मिनट बेस्ट है। इसमें मेरे को सिंपल चीज़ें मिल जाएगी, मेरे को जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्यूशन करने के लिए हिलेगा मिलेगा है, ये आप मान के चलो। आपकी एंट्री और एग्जिट प्लान के लिए आपके पास में ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए 48 EMA वाला ये है। अब मैंने इसमें और एडवांस बना दिया, इसको मैंने नहीं बनाया, भगवान की कृपा से ये बनाया है, मैंने उसको केवल सूटेबल सूट किया है कि यहाँ पर ये सूट हो गया, अच्छे से काम कर रहा है। तो ये जब ग्रीन हो गया तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पर देखूँ मेरे पास है कि नहीं। हिलेगा मिलेगा में आप यहाँ पर देखोगे कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर क्लियर कट जब आपके पास बाइंग चल रही है, यहाँ ये रेड जोन में है, बाइंग है, तो आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन एक समस्या है, आप इस चीज़ को देखकर डरोगे नहीं। ये चीज़ें क्या है, ये वाली चीज़ें, यहाँ पर स्ट्रेंथ आई, यहाँ पर क्या ये सेल में आया, हाँ ये सेल में आया, लेकिन यहाँ नहीं आया ना, इसके नीचे नहीं गया। जब तक ये इसके नीचे नहीं जाएगा ना तब तक आप सेल में नहीं। तो इस बोगस सेल को क्या करोगे आप, ये बोगस सेल है, इसको आप फॉलो नहीं करोगे। इसमें भी सेल होना चाहिए और इसमें भी सेल होना चाहिए, दोनों में सेल होगा तभी आपके लिए वो प्लान काम करेगा और बेस्ट लेवल पे आप काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो हमारे जो रूल्स हैं हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अभी आप यहाँ देखो कि ये प्राइस गिरती जा रही है, 15 मिनट के चार्ट पे बात कर रहा हूँ मैं, ये स्ट्रेंथ गिरती जा रही है, ये स्ट्रेंथ क्या है, डाउनफॉल जा रही है, लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है। अब ये क्या शो कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो जब भी मेरे पास ऐसी कंडीशन आती है मैं तुरंत एक ट्रेड लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पर ये है ना, ये ट्रेड लाइन खींची जाएगी, यहाँ पर एक नेक लाइन खींची जाएगी कि दोनों में से एक चीज़ को मिलाना पड़ेगा हमें इस प्रकार से। अब ये इसको तोड़ के नीचे आता है तो मेरे को वहाँ पर कॉशियस रहना है, मैं वहाँ पर ज़्यादा एंट्री ऊपर की नहीं लूँगा। अब यहाँ नीचे की तरफ देखो आप, यहाँ से ये बाइंग में आ गया, पर ये बाइंग में तो आ गया लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पर आके वापस ये रिवर्सल हो गया।
अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके पास में ये है कि जब तक ये इसके ऊपर नहीं चलता तब तक कुछ नहीं बाइंग। यहाँ पर भी देखो ऊपर चल रहा है, ठीक है आपके पास में, अब आपके पास बेफिक्र हो जाओ। पर भगवान की कृपा ऐसी रही कि आज सुबह सुबह ही गेप अप इतना हो गया मार्केट एक न्यूज़ के चलते, तो अब आपके पास में ये ट्रेड नहीं है, नो ट्रेड। अब यहाँ पर आप शांति से सो सकते हो, मूवी देख सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, डांस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जब तक कि वेटिंग लिस्ट में नहीं आ जाओ। इसको मैंने चार्ट पैटर्न में एक्सप्लेन किया था, आप देखो वहाँ पर चार्ट पैटर्न्स में मैंने आपको ये बताया था कि किस किस प्रकार का जो ट्रेंड का कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न होता है उसमें ये रेक्टेंगल बनता है। ये रेक्टेंगल क्या शो करता है आपको कि जब भी मैं ब्रेकआउट लूंगा वन साइड तो मैं ऊपर की तरफ चलूंगा। ये ब्रेकआउट लिया इसने, ऊपर की तरफ चला, ये चार्ट पैटर्न में आता है प्राइस एक्शन के बिहेवियर में। मैं आपको गैप अप बताने वाला हूं, गैप डाउन गैप अप कितने होते हैं, रनवे गैप अप कौन सा होता है, टेक ऑफ गैप अप कौन सा होता है, कंटिन्यूस गैप अप कौन सा होता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं टेक्निकल एनालिसिस की वो हर एक चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपके लिए यूजफुल है। तो कोशिश करिए कि इस बेस्ट लेवल पे आप इस अपॉर्चुनिटी को ले और बेल बटन को प्रेस करिए ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो 5 मिनट की कैंडल पे जब आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई तो आप यहाँ से इसमें बाइंग कर सकते हैं और आपका एसएल यही होगा। सेलिंग के लिए जब तक ये इसके नीचे नहीं आ जाए तब तक आपको सेलिंग नहीं करना है, जो खास तौर पर जो ऑप्शन सेल कर रहे हैं और जो ऑप्शन बाइंग करके बैठे हैं। जैसे माने मैंने यहाँ पर कॉल को बाई किया, मैंने एक कॉल को बाय किया, तो आपके पास में कॉल बाय किया आपका, इसलिए जल्दी से प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है कॉल में। तो जैसे ही ये 1 2 3 4 5 ऐसे आगे की तरफ कैंडल जा रही है तो जो आपने यहाँ पर अपने प्राइस में लिया उसको आगे मूव कर दो, फिर आप यहाँ मूव कर दो तो आपके पास प्रोटेक्शन रहेगा। लेकिन यहाँ देखो आप हिलेगा मिलेगा ना, जैसे ही इसको क्रॉस किया है आप यहाँ पर एग्जिट मार सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने ऑप्शन बाइंग करी है वो इस प्रकार की कंडीशन होने पर ऑप्शन ये अपने को प्रॉफिट बुकिंग में ला सकते हैं, क्योंकि आपको इंट्राडे में तुरंत निकलना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लंबे टाइम तक रुक जाते हो उसमें तो आपको एक प्रॉब्लम फेस हो सकती है प्रॉफिट बुकिंग की। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, यदि आप लंबे टाइम तो रिवर्सल होने का चांस गड़बड़ा जाता है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर एसएल कितना होगा। देखो ये लेवल है 55,800 के आसपास, तो मैं यहाँ चलता हूँ और मैं ऑप्शन में 55,800 की कॉल और पुट दोनों दिखा देता हूँ। ये 55,800 की ये कॉल है, यहाँ देख लो आप। बहुत ज़्यादा जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं आपके पास कोई लाइक और व्यू के लिए नहीं हूँ यहाँ पर कि आप मेरे को करो, आपकी इच्छा हो, अच्छा लगता है सब्सक्राइब करिए, अच्छा नहीं लगता कोई प्रॉब्लम नहीं। जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना सीख लो बस। यदि नहीं लर्न करोगे तो ये मार्केट बहुत अच्छे से आपको लपेट देगा। ये देखो 30 पॉइंट का केवल कितना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक मात्र बस इतना ही है। कितना आया ये 32 पॉइंट, इसको एक एग्जैक्ट हम 30 पॉइंट मान लेते हैं। हमारी लोड साइज क्या बैंक निफ्टी की 30 की है, तो 3 दूनी 6। ये हमारा एसएल है 600 रुपये का, इसके जस्ट नीचे आपको काटना पड़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिक कट जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो। आजकल तो एसएल लगाना भी आसान हो गया है। अब कितना रिवार्ड मिलेगा आपको, अरे रिवार्ड आप अपने ऊपर डिपेंड करो ना। आपने रूल बना रखा है मैं तो इसके नीचे ही निकलूंगा, आप नीचे निकलोगे तो भी देखो यहाँ पर कितने पे चल रहा है ये, आपने 920 930 के आसपास एंट्री ली होगी एग्जैक्ट। इसको देख लेते हैं कितना है ये 936 का है और ये वाला लेवल है 1155 का, तो 936 और ये वाला कितना गया आज, ये 1500 तक। तो 936 को हम मान लेते हैं 950 एक तरह से, क्योंकि जरूरी नहीं है आप उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे ही लो एंट्री सब डेस्क पे बैठे रहो। आपने यहाँ पर ली तो आप मान लीजिए 950 पे लेते हैं तो 1540, तो 540 वो हो गई 50। 600 पॉइंटों का एक रनअप, 600 पॉइंटों का आपके पास में इस प्रकार से आपको यहाँ एग्जिट मिल गया कि मेरे को निकलना है, ठीक है मेरे को मार्केट बंद हो रहा है मैं नहीं रुकूंगा। 600 पॉइंटों का तो आप यहाँ से 600.36 18,000 रुपये एक लोड साइज में लेके जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही यदि ऑप्शन सेलिंग वाले हैं थोड़ा उनका प्रॉफिट वगैरह कई बार कम होता है, क्योंकि टाइम डिके वगैरह इतना जल्दी से नहीं होता। ये सब हमेशा नहीं मिलता है, ऑप्शन बायर को जितना कई बार मिलता है हमेशा नहीं मिलेगा। अब मैं देखो ऑप्शन सेलर हूं तो मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूं। अब मेरे को यदि करना है तो मैं तो पुट ही लेके चलता हूं। ये देखो आप पूरे दिन भर मार्केट एक जगह रहा, पूरे दिन भर कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ, केवल नीचे 793 और ऊपर के लिए 874, बस यही मार्केट में पूरा का पूरा बिहेवियर चलता रहा।
अब ये जब वहां से अपसाइड मूवमेंट ले रहा था तो यहां पर इसने क्या किया, फॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो जो चीज 800 पे थी वो कहां पर आ गई, 400 पर आ गई। इसका मतलब वहां पर कितना था, बाइंग में आपको 20 से 25 हजार रुपए में वो बाइंग हो रही थी, उसके बदले आपको 18K मिल रहा था। यहां पर 1.30 1 से 40-45 के आसपास आपकी ऑप्शन सेलिंग होगी यदि आप बिना हेज के जाते हो तो, निकेट लेके जाते हो तो। और यदि आप निकेट लेके जाते हो तो 60K के आसपास आपकी होती है, हेजिंग करके जाते हो तो 60K के आसपास होती है, जिसमें आपको ये 400 पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को यदि गैप अप भी हो जाएगा, गैप डाउन भी हो जाएगा तो जो सैटरडे और संडे का टाइम डीके है, थीटा डीके है, वो आपको मिल जाएगा, उसका भी बेनिफिट रहेगा। 100 पॉइंट ऊपर गैप अप हो गया तो बल्ले बल्ले है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे गैप अप हो गया तो भी बल्ले बल्ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सिंगल लॉट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 पॉइंटों का भी लॉस नहीं है, ठीक है। 100 पॉइंट नीचे भी हो गया तो भी आपका प्रॉफिट में ही रहेगा। आप 300 पॉइंट नीचे हो गए तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें भी फिर भी आप लॉस की तरफ नहीं जाओगे। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन फुलफिल है। साइडवेज मार्केट चल गया तो और भी अच्छा है, वहां पर भी आप लॉस में नहीं जाओगे। तो 400 पॉइंटों का यहाँ पर आपके पास में प्रॉफिट है यदि आप पुट को सेल करते हैं तो, और 540 पॉइंटों का, 50 पॉइंटों का आपके पास में कॉल बाइंग करने में था। तो ये जो एक आज की रैली हुई, इसमें आपका रिस्क रिवार्ड देख लो आप कितना है। यहाँ पर कोई कहेगा कि यहाँ पर रिस्क कितनी थी, यहाँ पर भी रिस्क देखो, कैलकुलेट तो करना बनता है कि हमारा यहाँ भी रिस्क कैलकुलेशन करें हम। तो जब यदि आपको करना है, पहली बात तो कि आप पिछले दिन में यहाँ पर ही कर रहे थे लेकिन आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, आज हम तो ट्रेड करेंगे ना, हमारा ट्रेड आज यहाँ बनेगा जब बनेगा। तो अब आप देखो ये वाला लेवल है 802 का और ये वाला लेवल है 827 का, ऑलमोस्ट 30 पॉइंटों के आसपास ये पाइपलाइन चलती है। ये 30 लाइन क्यों चलती है, क्योंकि जो ये बॉटम है इसका और ये टॉप इसका, इन दोनों का एवरेज करके ये चलती है कि मैं इस एवरेज से ऊपर नहीं जाने दूं। यदि ये एक ही जगह करती है तो ये पाइपलाइन चौड़ी हो जाती है, क्योंकि मार्केट एक जगह वॉलेटाइल होता है तो ये पाइपलाइन चौड़ी हो जाती है। जब अभी फॉल साइड में चलता है तो ये पतली रहती है। तो 30-35 पॉइंट, मैक्सिमम 40 पॉइंट से ऊपर कभी एसएल नहीं जाता। अब बैंक निफ्टी में 30 का लॉट साइज है, उसमें 40 पॉइंट ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से आप जब भी एसएल लगाओगे, ये 800-900 का है, 890-800 का आसपास का है, और ये 840 का है। खींच के आप 840 रुपये लगा दो तो भी चल जाता है। 40 रुपये में 1200 रुपये। ये रिवार्ड जो मिलता है ना, ये सुकून भरा है, शांति भरा है। इसलिए आप इन चीज़ों को, स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस पर्सन। मैं किसी भी प्रकार की बाई और किसी भी प्रकार का सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। मैं केवल एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं आपको। आप चाहो तो इसका बैक टेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इसको नॉलेज के लिए अपनी लेवल पे लगा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। पहले बस बैक टेस्ट जरूर करना, 2-3 दिन बैक टेस्ट करोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 100 ट्रेड पेपर पे करो, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर चाहे मार्केट में कोई न्यूज़ आए, फिर चाहे मार्केट में उतार चढ़ाव हो, FII आए, DI आए, जाए नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ट देखो, अपना ट्रेड लो, चार्ट देखो, अपना ट्रेड लो, बस इतना ही एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर क्या होता है, आप कहोगे कि क्या ये स्टॉक्स पे काम करता है? यस, इट विल डू, 100% काम करेगा। मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसको स्टॉक्स पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर स्टॉक्स में कोई भी स्टॉक्स होता है मैं उसको इनिशिएट कर लेता हूँ। जैसे गूगल बाबा है, अपना गूगल बाबा यहाँ पर है नहीं, लेकिन फिर भी इस पर भी काम करेगा, ये इस पर भी काम करेगा 100%। किसी भी मार्केट में कहीं पर भी आप लेके चले जाओ। डिक्सन टेक्नोलॉजी अपने है नहीं यहाँ पर, ये तो US मार्केट वाले आ गए सब के सब। कोई तो होगा इंडियन मार्केट का। यहाँ पर एम्फेसिस है, एम्फेसिस ये इसमें रैली हुई नहीं क्योंकि IT सेक्टर चला नहीं, अपनी लिस्ट में होगा कोई ना कोई। LTTS है, ये भी IT सेक्टर का है। कोटक बैंक है, हीरो मोटोकॉर्प है, ये HDFC है, HDFC MC, ये सब इंडियन स्टॉक्स हैं। पर मैं इसमें आज का नहीं दिखा सकता, मैं 3 महीने पहले का डाटा चलाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मार्केट में सेबी का रूल है कि करंट डे का, करंट मंथ का डाटा नहीं लेंगे। इसलिए चलो जी, जहाँ रुकेगा वहीं पर। ये कौन सा आ गया, मार्च का महीना है, ठीक है, पहले आगे 2-3 महीने पहले आगे। मार्च के महीने में देखते हैं कि एक बार फॉल होना स्टार्ट कर दिया इसके नीचे, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप इनमें एंट्री एग्जिट बना सकते हो। एक बार चढ़ना स्टार्ट कर, देखो यहाँ जैसे ये ग्लिच होते हैं ना, मैंने आपको क्या बताया, 15 मिनट के चार्ट पे आप इसको देखना। 15 मिनट के चार्ट पे यदि ऊपर है तो आप यहाँ पर फिर एंट्री बनाना, अदरवाइज एंट्री मत बनाना। तो किसी भी आप स्टॉक के ऊपर यूज कर सकते हो, किसी ETF के यूज आप कर सकते हो, ETF पे आप उसको यूज कर सकते हो,
ये सब चीज़ें डिपेंड करेगी आपके ऊपर कि आप कैसे बिहेवियर में उसको यूज़ करते हैं नहीं करते। पर आप यदि चाहो कि मैं लंबे टाइम फ्रेम के लिए देखूं तो आप इसको 1 डे के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। यदि आपको इन्वेस्टिंग करता है तो 1 डे के ऊपर कर लो। आपको 1 वीक के ऊपर देखना है तो आपके लिए वही चीज़ें हैं जो 1 वीक पर देखना है। ट्रेडिंग के लिए 1 वीक होता नहीं है, वो इन्वेस्टिंग के लिए होता है। प्रॉब्लम ये है कि आप कितना इस पे काम करते हो और कितना ये आपको लेके जाता है किस लेवल पर, बस वही आप चीज़ों के लिए है। अब आप कहोगे कि हम लोग निफ्टी 50 इनको 1 मंथ पे देखते हैं तो भी देखो ये काम कर रहा है, ये सपोर्ट दे रहा है यहाँ से। जब इसने सपोर्ट लिया है 1 मंथ पर, अभी क्या है, ये डाउनफॉल है। ये जो कंसोलिडेशन है ये अभी चढ़ा नहीं, जब ये चढ़ेगा तो ये वापस हिलेगा मिलेगा में बाइंग में आ जाएगा। और जिस दिन हिलेगा मिलेगा में 1 मंथ में बाइंग आती है देखो ऐसे, तो फिर रैली चलती है, ऐसी शानदार वाली रैली चलती। पर रैली तब तक नहीं चलेगी जब तक ये 26,000 निफ्टी क्रॉस नहीं करेगा। इसलिए लंबे टाइम पर आपका चार्ट देखना, आपको चार्ट एनालिसिस करना ये आने चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छे 2 वीडियो बनाए। आप अपनी वैल्यूएबल टाइम में से केवल 10 चार्ट पैटर्न मैंने बताए हैं, 10 चार्ट पैटर्न मैंने बताए हैं जो कि रिवर्सल साइन देते हैं। और दूसरा वीडियो बनाया है मैंने कंसोलिडेशन वाले टाइम पीरियड में, और दूसरा बनाया है एक इसी के साथ में मैंने बायलिटरल चार्ट पैटर्न बनाए हैं। एक तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न, एक कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न और बायलिटरल, ये दोनों वीडियो देखो आप, ए और बी 2 वीडियो है। यदि इनके बाद आपको किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ जाए तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, एक सिंगल चार्ट पैटर्न की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इतना इजी है, इतना मैंने उस चीज़ को बताया, एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा टाइम दो, यदि टाइम नहीं दिया तो ये मार्केट आपसे पैसा भी ले लेगा, आपका टाइम भी ले लेगा और सुकून भी ले लेगा। इसलिए आप सीखने में टाइम लगाओ, अपना बेस्ट लेवल देना स्टार्ट करो ताकि आप और अच्छा सीख पाओ और अच्छा कर पाओ। जब लर्निंग करोगे तभी इस मार्केट में सीख पाओगे। अदरवाइज किसी के कॉल देने से, किसी के पुट देने से, किसी के टिप्स देने से तो बस आप बैसाखियों पे चलने वाले हो और वो थोड़े दिन चलोगे, कैपिटल बहुत जल्दी चला जाता है। फिर मिलते हैं दोस्तों। बातें अच्छी लगती है, थोड़ी दिल पे लगती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देखो थोड़ा कठोर मिजाज का इंसान तो जरूर हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी का भी पैसा इस मार्केट में लूज़ हो। यहाँ पर बहुत सौ के लूज़ हो जाता है पैसा, क्योंकि वो बिना टाइम दिए, बिना मार्केट को लर्न किया जाते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब करना, बेल बटन ना भूलें। जय हिंद, जय श्री राम।